सावधानी वाला टोन हम लोग को सुनाई देता है, वो सावधानी वाला जो है मैसेज हम लोग को सुनाई देता है कि कभी भी कोई आपको फोन करे और ये बोले कि आपके किसी परिजन को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके किसी परिजन पर जो है कार्रवाई की जा रही है, या आपका जो है कस्टम डिपार्टमेंट ने कोई पार्सल पकड़ लिया है, तो इन सब तरह की चीजों को लेकर जो है सावधान हो जाइए। और कभी भी किसी तरह का पैसा ट्रांसफर करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि ट्रांसफर आप कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आज हम सोचे है ना, क्योंकि अभी देखिए कि प्रोफेसर से लेके हीरो हीरोइन से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके नेता मंत्री तक भी अब सुरक्षित नहीं रहे, उनके साथ भी साइबर फ्रॉड हो जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। तो आज हम सोचे हैं ना कि जरा जनता से बात भी करेंगे, साइबर क्राइम पर, डिजिटल अरेस्ट पर रियलिटी चेक भी करेंगे और उनको थोड़ा जागरूक भी करेंगे। चलिए बतियाते हैं। आइए भैया, ये बताइए कि साइबर क्राइम के बारे में आपको पता है कि नहीं? साइबर क्राइम मुझे पता तो है। डिजिटल अरेस्ट जानते हैं? डिजिटल अरेस्ट जानते हैं? नहीं जानते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को धमकी भरा फोन आता है कि आपके बेटा को पुलिस ने पकड़ लिया है, आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने में बैठाए हुए हैं, वीडियो कॉल करके थाना का पूरा दृश्य भी दिखा देते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं आपके साथ? तो बहुत सारे क्रिमिनल हो गए हैं। हाँ। और बिहार में इसका बढ़ावा भी बहुत सारा चल रहा है। हाँ। प्रशासन इस पे भी अलर्ट भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए अभी आपको कोई फोन करे, आप बोले कि आपका भाई जो बाहर में पढ़ता है उसको थाने में रेप केस में पकड़ लिया गया है, चाहे किडनैपिंग के केस में पकड़ लिया गया है, अगर आप इसको छुड़वाना चाहते हैं, चाहे अगर आप चाहते हैं कि केस नहीं बने, तो अभी तुरंत 50,000 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप क्या करिएगा? ऐसा तो बहुत सारा केस प्रतिदिन हमको लगता है कि बिहार का पूरा भारत में हजारों लोग इसके ग्रसित हैं, परेशान है इससे। ऐसा कभी आपके पास फोन आया कि नहीं? बहुत सारा है। आपका लॉटरी लग गया है, ये वो किस तरह का फोन आता है? लॉटरी लगा है बहुत, पैसा डाल दो अकाउंट में, फिर पैसा डाल देंगे इतना, 50 लाख 20 लाख, ये सब बहुत सारा आते रहता है। लगभग परसेंटेज लोगों के पास ही कॉल आते रहता है। तो ये जब आपके पास जब फोन आता है भैया, तो आप किस तरह से उसे डील, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अभी देखिए कि आरजेडी के एक नेता आज के डेट में मोबाइल फोन, चाहे जो लड़का थोड़ा सा टेक्निकल जानता है तो सब समझ जा रहा है लोग तो फ्रॉड कर लेगा। जो आदमी लालच में पड़ा वो फंस जा रहे हैं लोग। बिल्कुल सही बोले। देखिए अभी इसमें जानते हैं फंसने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लालच और डर। क्योंकि जो भी अपराधी आपको फोन करते हैं ना, वो आपके लालच को भांप जाते हैं, आपके डर को भांप जाते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि आप डर गए हैं, वैसे ही जो है आपको अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं। आइए अब जरा लोगों से बतियाते हैं और उनसे जानते हैं। बाबू, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? हम पढ़ते नहीं। अभी नहीं पढ़ती हैं? क्यों? पढ़ाई नहीं करती हैं? अच्छा बेटा, ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट जानती है क्या होता है? नहीं जानती है। साइबर क्राइम जानती है क्या होता है? साइबर क्राइम मतलब लूटना उठना। हाँ, लूटना उठना, सही बोले। ये बड़का वो फोन आप ही के घर का है जी। इस पर कभी फोन आता है कि आपको जो है लॉटरी लग गया है? चाहे आता है कभी आया है फोन? हाँ आया था पहले, अब नहीं आया। आया जब फोन तो क्या किया आप? काट दिया, हमको बोले कि जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? वाह क्या बात है। देखिए समझदार बच्ची है, बोली जरूरत नहीं है। हम क्या बोले आपको कि जैसे ही आप लालच में पड़िएगा वहीं से जो है अपराध का शुरुआत हो जाता है। भैया ये बताइए, आपको डिजिटल अरेस्ट पता है कि नहीं? डिजिटल अरेस्ट पता है मैम। पता है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? वो भी क्या है कि दिन भर में 5 बार कॉल आता है। 5 बार कॉल आता है? हाँ। आपका यहाँ लॉटरी लग गया, आपका ये है, मतलब आपके पास में ये मिलेगा, मतलब भर दिन फ्रॉड कॉल आता है। ये तो साइबर फ्रॉड में आ गया भैया। अभी एक और उससे भी खतरनाक चला हुआ है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें आपको कहता है कि आपका जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट ने ड्रग्स पकड़ लिया है, आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है, आपके पार्सल में गोली बंदूक मिला है। एक दिन तो कॉल आया मैम कि आपका बच्चा जो, हमारा बच्चा भी छोटा है, और आपका बेटा जो है सो फलाना थाना में अरेस्ट हो गया है, जो एक लड़की के लेकर के होटल में गया हुआ था। कितना साल का है आपका बेटा? 4 साल का है। तो हम तो खुद सोच करके अब तो मतलब जो है वो अंदर से वो हो गया। उसके बाद उसको बोले कि ठीक है मेरा बच्चा से बात कराइए। बात कराया तो एक बच्चा से बात करा, रोते हुए कहा कि हाँ पापा हम यहाँ पे हैं। ऐसे उड़वाता है कि किसी का आवाज़ पता नहीं चलता है। हम बोले कि भैया से न है तो इसको बंद कर दीजिए। जब ऐसा किया है ना तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम छोड़ाने नहीं आएंगे, इसको अरेस्ट कर दीजिए और बंद कर दीजिए। उसके बाद फोन हम काट दिए। फिर फोन लगाए उसको तो फोन मेरा उठाया, कहा कि आप फलाने थाना में आइए, आपका बच्चा यहाँ पे है, इसी से हम रखे हुए हैं। हम कल के आप उसको बंद कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं छोड़ाने के लिए। तो अनेका तरह का कॉल आते रहता है। ठीक है ना? ये बताइए भैया कि देखिए कि आम आदमी भी आजकल जो है वो एक दूसरा को जब हम लोग फोन करते हैं तब बजने लगता है ना, बजने लगता है। तो समझिए कि अब सबको जानकारी है, उसके बावजूद नेता
अब ये आरजेडी के वो नेता के साथ फ्रॉड हो गया। नहीं मैम, लोग हो गया है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मतलब एक दोस्त के पास कॉल आया, हाँ, रात में दिन में व्हाट्सएप पे ये आया हाँ, लिंक, हाँ, फेसबुक पे वो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि रात में अचानक 8 बजे मैसेज आने लगा उधर से व्हाट्सएप पे। वीडियो कॉल भी आ रहा हाँ, बात करोगी हमसे, दोस्ती करोगे, उसको समझ में नहीं आया। अचानक डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ गया, और वीडियो कॉल जब बात होने लगा तो उधर से आपत्तिजनक चीज जो है सो दिखाई दिया और कवर कर लिया। ब्लैकमेल करता है। और क्या बोला, उधर से मैसेज करने लगा, तरह मैसेज आने लगा, ठीक है। फिर बोला कि 5,000 रुपया आप डालिए, नहीं तो आपका डिजिटल ये यूट्यूब पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे। साइबर क्राइम का मतलब पता है? साइबर क्राइम में जैसे देखो कि पहले आता था कि ओटीपी मांगता था कि आप अपना ओटीपी बता दीजिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी गया है, चाहे एटीएम नंबर बता दीजिए, एटीएम का पिन बता दीजिए, ये सब मांगता था। लेकिन अब जैसे जैसे लोग उसके प्रति जागरूक हो गए कि सब चीज नहीं बताना है, अब नया नया तरीका अपराधी ढूंढ लिया है। अब आपके हो सकता है पिताजी को फोन करेगा और कहेगा कि आपका बेटा थाने में पकड़ा गया है, इस पर केस हो गया है, और ऐसे करके जो है आपके पिताजी से पैसा ठग लेगा। इस तरह का भी फोन आजकल लोगों को आता है। बहुत आ रहा है आजकल। बहुत आ रहा है। तो जब फोन आता है तो क्या करते हैं? फोन आता है तो हम लोग, मेरे पापा पहले घर पे फोन करते हैं, पहले अपने बच्चों से पूछ लेते हैं हाँ सही है, उसके बाद ही कुछ करते हैं। हाँ। अगर मान के चलिए धराए हो तब ना थाना में जाते हैं, थाना में जाकर उनसे फिर रिपोर्ट लिखवाते हैं, फिर बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई केस होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थाने में केस कार्रवाई का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, और वो थाना जो है उसी तरीके उसी नियम पे काम करता है। भैया आजकल लोगों को फोन आ रहा है, फोन पे लोगों को कहा जाता है, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, फोन करके कहते हैं कि आपके परिजन पकड़ा गए, आपका बेटा फलाना जगह रहता है, पकड़ा गया। अब सोचिए कि बिहटा में रहने वाली कोई माँ है बेचारी, उनका बेटा रहता है कोटा में पढ़ाई करता है, और उसको फोन आता है कि आपका बेटा कोटा में ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, रेप के केस में पकड़ा गया है। तो वैसे में तो एक माँ पैनिक कर जाएगी। पैनिक होती है। वैसे सिचुएशन में एक आदमी को क्या करना चाहिए? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेटा के पास कॉल करेंगे, उसके बाद ही कहीं कार्रवाई करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है भैया कि जो डिजिटल अरेस्ट में लोग पड़ जाते हैं, उसमें फोन काटने ही नहीं देता, इतना डरा देता है कि जैसे ही आपने फोन काटा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत तरह से डरा देता है। इसमें तो हर जगह सोशल मीडिया वगैरह वगैरह पर अवेयरनेस फैलाया ही जा रहा है, लोगों को अवेयर होना चाहिए। और जिनके बच्चे बाहर है कम से कम अपने गार्जियनों को उन्हें बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसी सिचुएशन चल रही है, उससे बचाव करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे देखिए क्राइम करने का जो तरीका लगातार बढ़ रहा है, तो हम लोग उससे बचने का भी तरीका जो है इसी तरह से ढूंढना पड़ेगा। भैया डिजिटल अरेस्ट क्या होता है जानते हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं जानते हैं। आजकल जो वो फोन में आता है और कहता है कि आप पर केस हो गया है, फलाना इतना पैसा दे दीजिए, ये सब आता है फोन। चाहे फेसबुक चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। फेसबुक पर आजकल एगो वीडियो कॉल आता है, ओकरा में फोटो बना के डाल देता है, ब्लैकमेल करता है। चाहे कहता है लॉटरी लग गया है आपका, ये सब आता है फोन। आता है, उतना फेर में कोई नहीं रहता है। उतना फेर में नहीं रहता है। मान लीजिए कोई आपको फोन करे और कहे कि आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया है, बस आपको 10,000 रुपया देना है टिकट में। ऐसा फेर में पड़े हुए हैं, 7,000 रुपया दे के फेर में पड़े हुए हैं। बोला कि 7,000 रुपया डालो, अपाची देंगे। हम डाल दिए, 7,000 रुपया डाल दिया। फिर उसके बाद बोला कि 25,000 डालो, वो भी डाले। फिर उसके बाद फोन नहीं रिसीव किया। 7-25 माने कि आप 33,000 रुपया भर दिए। हाँ, नहीं फिर उठाया फोन। सोचिए, मैंने आप इतना पैसा भर दिए। हाँ, हम सोचे क्या कि दे देगा। अब बोल रहा था पूरा लोकले का एड्रेस दे रहा था, तो बोले दे देगा। तो एक बात बताइए, अभी के समय में अगर हमारे घर में चीनी खत्म हो जाए तो कोई पाभर चीनी लाके नहीं देता है। नहीं देता। आपको कोई अपाचे गाड़ी काहे दे देगा, ये कभी नहीं सोचे आप? नहीं, हमको क्या लगा कि मतलब सही में दे देगा। सोचिए, देखिए वही बोले ना कि लालच जो है वही लालच फंसा देता है। भैया जो है अपाचे गाड़ी के लालच में जो है अपना 33,000 रुपया गवा दिए। ये बताइए भैया कि अगर आपको कोई फोन करे, कहे कि आपका जो है ज्यादा नहीं 2 लाख का लॉटरी लग गया है, आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना है, 5,000 रुपया उसमें देना है, तो क्या कीजिएगा उस समय पर? नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों लोग लालच में पड़ जाते हैं? पता नहीं, लालच तो। जबकि देखिए कि इतना जागरूक भी किया जा रहा है सबको। बार बार फोन, अभी किसी को फोन हम लोग करते हैं तब बजना शुरू हो जाता है। सही बात। लॉटरी के लालच में मत पड़िए, फलाना के लालच में। पहले वो करोड़पति बनाता था, नहीं करोड़पति वाला एक मैसेज सब पर आता था। अब तरीका भी बदल रहा है। पहले देखिए कुछ दिन पहले, भैया ही बताइए कि आपके पास कोई ठग उग का फोन आया कि नहीं? नहीं आया है कि आपका इतना का लॉटरी लग गया है, इसे हो गया, उसे कॉल आया है। भैया हमको जानते हैं, आज तक मतलब जितने लोगों से हम बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, साइबर क्राइम पे बहुत बार बात कर चुके हैं,
और 80% लोग ऐसे मिलते हैं जिनको फोन कभी न कभी जीवन में एबे किया है। फोन आता है तो क्या बोलता है? लोन सर आया है पास इतना का 20 लाख का चाहे 5 लाख का है लोन सर ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। क्या बोलता है कि इंटरेस्ट कितना लेंगे? इंटरेस्ट वही की 2 रुपये लगेगा। अलग अलग तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है। अभी जब हम एक बार हाजीपुर में जब हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो एक व्यक्ति ने हमको बताया कि उनको जो है वो शादी वाला फ्रॉड का फोन आता है। उसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आपकी लड़की का शादी करना है तो आपको जो है हम लड़की का शादी फ्री में करवा देंगे, नौकरी वाले से करवा देंगे, और उसके बाद जो है उस माध्यम से ठग लिया जाता है। तो ठग जो है अब अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, तो हम लोग को बचने का भी तरीका जो है वो पहले से ढूंढ के रखना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए आजकल जो है वो दुकानदार हो चाहे किसी भी बिजनेस में हो, उन सब के पास भी आजकल इस तरह का फोन बहुत आ रहा है। भैया ये बताइए कि आजकल ठग लोग जो हैं मोबाइल के माध्यम से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा फोन उन करते हैं कि आपका ये पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है। हाँ बहुत करते हैं भाई, हम लोग मतलब उस पे ध्यान नहीं देते हैं। किस किस तरह का फोन आता है आपको? बहुत तरह के कि आपका नंबर लग गया है या लॉटरी लगा हुआ है या गाड़ी पड़ा, बहुत तरह का ठग कि मतलब कि दिमाग को एकदम नर्वस कर देना। किसी तरह से बाकी हम लोग हम लोग बोल देते हैं रॉन्ग नंबर, अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं बस। हाँ चलिए, तो भैया तो अपना काम कर रहे हैं और आपके पास भी जब इस तरह का फोन आए तो यही ध्यान रखिए। भैया ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। किस किस तरह से लोग आजकल डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में पड़ रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट में पहले तो बैंक के अकाउंट्स वगैरह का KYC मांगने के नाम पर ठगता है। हाँ। उसके बाद कभी गाड़ी का पोल्यूशन वगैरह फेल हो गया उसके नाम पर ठगी होती है। हाँ। और हमारे साथ एक बार हमने एक गाड़ी खरीदा था तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपके गाड़ी का रोड साइड असिस्टेंस हमने बना दिया है, आप 3500 रुपया डाल दीजिए। तो हमने बोला कि हमने पहले पेमेंट कर रखा है, क्यों पेमेंट करेंगे? हाँ भाई। तो हमारे साथ ऐसा प्रयास किया परंतु वो लोग विफल रहा। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस वगैरह के नाम पे भी ठगी इंश्योरेंस के नाम से, और आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, आपकी बच्ची अरेस्ट हो गई है, आपका बच्चा रेप केस में फंस गया है, इस तरह से भी लोग ठगता है। अच्छा, इस तरह का फोन, क्योंकि देखिए अगर आमतौर पे हम लोग ऐसे देखे बात करें तो सब कुछ लगता है कि नहीं भाई लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा सोशल मीडिया के लोगों के साथ ऐसा हो जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो अच्छा खासा दबदबा रखते हैं उनके साथ ऐसा हो जा रहा है, नेता मंत्री तक के साथ ये ठगी हो जा रही है। पटना में एक प्रोफेसर का आप घटना सुने होंगे कि 3 करोड़ उनके साथ ठगी हो गया। तो फिर भी क्यों इस तरह की ठगी का शिकार लोग हो जा रहे हैं? मैडम जी देखिए, कम से कम ये सब जागरूक करने के, जब तक जागरूक हम नहीं होंगे, और माननीय हमारे बिहार सरकार में भी बहुत से जो हैं माध्यम से नुक्कड़ कर इस टाइप का कर के लोग को बताया जा रहा है कि आप इस जाल में नहीं फंसे। और कभी भी कुछ हो तो हम अपने सीनियर से बात कर ले, क्या कि बैंक में वगैरह में जो भी कॉल आते हैं तो करीब सभी लोग का कॉल फ्रॉड तो नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके चलते सभी लोग, अच्छे लोग भी उस पर परेशान हो जाते हैं और उसी के माध्यम से अच्छे लोग का भी पैसा वो गबन कर लेते हैं। तो इसलिए अगर इस टाइप का कोई भी मैटर हो तो कम से कम हम अपने सीनियर, जैसे मानिए हमारे अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, तो एक बार हम अपने कॉल से सीनियर से कॉल कर लेंगे और कॉल करके अपने बारे में पता लगा ले कि वो मतलब हमारे चेक के डिटेल के बारे में पूछ रहे हैं या ATM के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या वो अपने ही बैंक से भेजे हैं या किसी थर्ड पार्टी से माध्यम से है। ये सब जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, साइबर क्राइम में देखिए कि शुरुआत में पहले सिर्फ OTP वगैरह मांगते थे लोग, अकाउंट नंबर मांगते थे और ये सब चीज से ठग लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं ठगने का तरीका भी बदल रहा है लोगों का। बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ दिन पहले मेरे पास भी कॉल आया था कि आपका आधार कार्ड अपडेट करना है और लिंक नहीं है, कृपया आधार कार्ड का नंबर बताएं। हमने जवाब दिया कि भाई जब मेरा आधार कार्ड का नंबर है आपको पता ही नहीं है तो अपडेट मेरा कैसे कीजिएगा? कैसे पता कि अपडेट कैसे पता किए? तो हमने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसने बहुत भद्दे तरीके से गाली गलौज किया। मतलब उनको पता चल गया कि अब आप नहीं ठग पाए। हाँ, उनको पता चल गया कि हम देने वाले नहीं है। तो बहुत भद्दे तरीके से गाली दिया। खैर काम खत्म हो गए। मैं आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बहुत सारी एहतियात इस पर कर रही है कि साइबर क्राइम कम से कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो जा रही है। फिर भी हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि इस पर बहुत ही युद्ध रूप में अपनी ताकत को लगाकर कि इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम लोग सावधान हो रहे हैं तो साइबर क्राइम का जैसे जैसे तरीका बदल रहा है तो
उसी तरह से कहीं न कहीं अब पुलिस को भी अपराधियों के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि अपराधी किस किस तरीके से जो है वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब सोचिए कि थाना का पूरा सेटअप बना लेता है लोग, आपको वीडियो कॉल करेगा कि आपके बेटा को हमने पकड़ लिया है। जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो पुलिस के वर्दी में रहता है, पीछे थाना एकदम दिखते रहता है, पीछे से हो सकता है कि किसी के मारने उड़ने का आवाज भी आते रहता है। तो इतना तरीका वो लोग अपनाता है लोगों को ठगने के लिए। जो आप कह रही है वो मेरे साथ बीत चुका है, मेरे पास नंबर भी है। अरे बाप रे। वो आया था। तो हम लोग तो जागरूक हैं। तो हमारे पहले पास तो आया, क्या घटना घटी थी ये पूरा बताइए। वो फोन किया कि आपके बेटा कहाँ है। तो हमने कहा एक स्कूल गया है, घर गया है, घर पर है। तो बोला कि नहीं आपका बेटा तो यहाँ पकड़ा गया है। अरे बाप रे। सर से बात कर लीजिए। कितना उम्र है बच्चे का आपका? बच्चे का एक है 18 बरस का, एक 20 बरस अच्छा। का। हाँ। तो हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा हम ऐसे जान रहे थे कि मेरे साथ वो फ्रॉड कर रहा है, कि सर से कि हम नहीं बात करेंगे। हम अब शब्द कुछ बोले उसको, उसने फोन काट दिया। वो समझ गया कि इसको यानी कि जानकारी है इस चीज की, इस तरह का फोन। इसलिए ये सामाजिक दायित्व भी बनता है कि अपने परिवार को भी जागरूक रखें कि कहीं से चल रही है, जागरूक करें, समाज के लोगों को भी बताएं। नुक्कड़ जगहों पर ये सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठन के द्वारा इसके बारे में जागरूक किया जाए। अच्छा, आमतौर पे हम लोग सोचते थे कि जिनको जागरूकता की कमी है, जिनको लगता है कि शायद मतलब जिनको पता नहीं है इसके बारे में, जो गरीब हैं या फिर जो कम जागरूक हैं, उनको ठगना आसान है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में या साइबर क्राइम के चक्कर में पढ़े लिखे लोग पड़ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं वो वर्ड बोलता है ना तो लोग पड़ जा रहे हैं। फिर क्या क्या वो वर्ड होता है, मतलब क्या? फोन करता है कि आपके बेटा कहाँ पे हैं। बता, हम जैसे बता दे कि हम पहले तो पैनिक हो जाता है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्यों पूछ रहा है भाई। भाई तो बताता है कि मेरा ये फलाना इस जगह पर गया हुआ है। उसके बाद कहता है कि आपका बेटा को तो हम अरेस्ट कर चुके हैं, ये क्राइम कर चुका है। इस तरह से। अच्छा, ज्यादातर जो होगा आप देखिएगा कि महिलाओं को भी इस तरह का फोन खूब आता है कि मान लीजिए कि बेटा को लेके फोन कर दिए, पति को लेके फोन कर दिए कि आपके पति पकड़ा गए हैं, आपका बेटा पकड़ा गया है, इतना पैसा भेज दीजिए नहीं तो इनको जो है जेल भेज देंगे। इस तरह का फोन आता है कभी? फोन आता है। क्या करती हैं अगर इस तरह का कोई फोन आएगा कि आपके बेटा को पकड़ लिया गया है, आपके पति को पकड़ लिया गया है? पुलिस बन के लोग फोन करते हैं, ठग होते हैं, असली में ठग होते हैं, लेकिन पुलिस बन के फोन करते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको फोन आता है कि पकड़ लिए हैं तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? कुछ फोन उसका काटेंगे और अपने परिजन को फोन करेंगे। है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कि हमारे जो अपने लोग हैं, पहले हम उनसे ना पूछेंगे। ये बताइए दीदी कि अभी बहुत सारे लोगों को जो है ठग फोन करके धमकी देते हैं कि आपके घर वालों को पकड़ लिए हैं, आपके बेटा को पकड़ लिए हैं, इतना पैसा दे दीजिए। नहीं, उसको जेल जाना चाहिए ना। और क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल। सब डिजिटल अरेस्ट जैसे वो साइबर क्राइम वाले कॉल्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आज की डेट में ना एआई सबसे खराब हो गया है। एक चीज मतलब एक तरफ तो है कि एआई हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी है और मतलब एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज भी आजकल के दिन में एआई का बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत बार कॉल्स आ चुके हैं, कभी मम्मी उठाती है तो, लेकिन ऐसे तो हम लोग को नॉलेज है कि हाँ मम्मी ऐसा नहीं करना है। अब साइबर आपको कॉल्स आएगा अब सीधा कट कीजिएगा, फिर कुछ आपको कुछ भी पूछेंगे तो नहीं बताना, कोई जानकारी नहीं, हाँ नहीं देनी है। जैसे एक मेरे घर में एक मतलब मेरी मासी लगेंगी, वो तो फंस चुकी हैं, 5000 रुपीज उनसे ले लिया गया था। उसके बाद जब उनको बोला गया मतलब मेरी मासी बोली कि आपको पुलिस में कंप्लेन करो, तो वो बोलते हैं क्या कि हम आपसे पुलिस में आप जहाँ जाना है आप जाइए, हम आप पुलिस में कंप्लेन करने के लिए डरने के लिए थोड़ी आपसे पैसा लिए थे। तो हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा खराब हो गया और हम लोग को अब खुद से समझना पड़ेगा मैम कि मतलब कॉल्स आ रहे तो हम लोग उसको रिसीव ना करें, ट्रू कॉलर पे पहले चेक करें। और साइबर मतलब कॉल्स आते हैं तो उसमें रेड स्पैम कॉल आते हैं तो दिख जाते हैं, लिखा रहता है, बिल्कुल लिख जाता है। उसको देखने के बावजूद भी अगर आप फोन उठा रहे तो फिर ये आपकी गलती है। देखिए एक छोटा सा कहावत है, जागरूकता ही बचाव है। अगर आप जागरूक होते हैं तो बचाव आधा ऐसे ही हो जाता है। आजकल देखिए कि मम्मी को फोन आता है, क्योंकि देखिए पापा को फोन, अभी देखिए अभी एक पिता बता रहे थे, वो अपनी घटना बता रहे थे, उनको फोन आया, उन्होंने बहुत अच्छे से काम लिया। लेकिन अब सोचिए कि एक जो माँ घर में काम कर रही है, घर में खाना बना रही है, घर के काम में उलझी हुई है, अगर उसको ये फोन आता है कि आपकी बेटी जो है वो थाने में पकड़ा गई, किसी लड़के के साथ होटल में थी, ठीक है, तो सोचिए माँ कितनी पैनिक हो जाएगी, डर जाएंगे। हाँ, वो तो पैनिक होने वाली बात ही है। और आजकल जिस तरह से एआई ये सब घटनाएं कर रही है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है ये सारी चीजें। और हमें देख
देखना चाहिए कि मैम अगर स्पैम उस पर लिखा रहे तो हम उस कॉल को ना उठाएं। वैसे घर में अगर आपको नॉलेज है तो और भी लोगों को बता दीजिए कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कॉल के द्वारा ही वो चीज होता है, इंटरनेट भी आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। आजकल वीडियोस कॉल वगैरह पे देखते हैं बहुत ज्यादा करके और वो चला देते हैं। भी आपके फोटो की जगह किसी का भी फोटो लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। और लड़कियों के साथ तो आजकल क्राइम बढ़ी। अच्छा बाबू ये बताइए, इधर आगे आइए, अगर आपको भी फोन आता है और आपको ये कहा जाता है कि आपका छोटा भाई जो है अभी उसको थाने में पकड़ लिया गया है, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे और उस फोन कॉल को कैसे हैंडल करेंगे? उससे पहले बोलेंगे कि प्रूफ तो कि मेरा भाई है भी कि नहीं। ऐसे बिना प्रूफ के थोड़ी बोल देंगे कि मतलब वो कुछ भी बोलेगा और कुछ भी यकीन कर लेंगे। पहले तो ऐसा कॉल उठाना ही नहीं चाहिए जो स्पैम हो और ब्लॉक कर देना चाहिए सिंपल। हम लोग बार बार कहते हैं ना कि जागरूकता ही बचाव है। जागरूक अगर हम लोग हो जाएंगे तो अपने आप बच जाएंगे। जी, है कि नहीं? बिल्कुल सही। अगर इस तरह का कोई फोन करेगा तो क्या करिएगा? पहले तो मतलब हम तो उतना जानकारी है, समझ जाते हैं कि लोग फ्रॉड कर रहा है, डांट उठ के शांत कर देते हैं। घर में समझाते हैं। कोई भी बैंक अधिकारी अपने बैंक की तरफ से फोन नहीं करता है। नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको कुछ काम रहता है तो आपको बुलाता है कि बैंक आइए, आपका फलाना फलाना काम है करके। बैंक अपने तरफ से कस्टमर को फोन नहीं करती, ओटीपी वगैरह कुछ ओटीपी नहीं मांगता है। आपको याद होगा कि हम लोग जो है लगातार इस पर बात करते हैं और जब भी बात करते हैं तो हम लोग एक चीज जरूर कहते हैं कि हमेशा जो है जब भी इस तरह की कोई परेशानी आए तो पहले फोन काट के अपने परिजन से बात करें। पुलिस जो है वो कभी भी आपको फोन करके धमकी नहीं देती है, क्योंकि फोन करके धमकी देना जो है एक बहुत बड़ा क्राइम है और ये जो है सिर्फ ठग ही कर सकते हैं। तो अभी देखिए जी बताइए क्या। मैं एक ही चीज बोलूंगी आप लोगों से कि प्लीज बी सेफ। अगर जिनको पता है वो दूसरे लोगों को भी ये चीज बताएं कि ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम इशू आपके लिए आगे बन सकता है। इसलिए प्लीज बी सेफ। बिल्कुल, एक दूसरे को हम लोग जागरूक करेंगे तभी इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुड़ेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।